आज की 21वीं सदी में इंसान मंगल ग्रह तक अपना यान पहुंचा चुका है। रोबोट्स बना रहा है। दुनिया में हो रही हर एक घटना का वो साइंस के जरिए एक लॉजिकल जवाब आपको दे सकता है। पर आज भी कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है और हो चुकी है, अलौकिक, अस्वाभाविक, जिसका जवाब खुद विज्ञान भी नहीं दे सकता। ऐसी ही कुछ कहानियां हम हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पहली कहानी है, ये मुझे मेरे मामा ने बताई थी, जो उनके दोस्त विनोद की है। विनोद तब तकरीबन 23 साल का था। हाल ही में उसका कॉलेज खत्म हुआ था और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पे लगा था। उसका ऑफिस घर से दूर था। विनोद को रोज घर से 15 मिनट चल के बस स्टॉप जाना पड़ता और वहां से बस पकड़ के ऑफिस। विनोद बहुत मिलनसार लड़का था और उसके इसी स्वभाव के कारण उसके जल्दी ही ऑफिस में कई सारे दोस्त बन गए और उसी में से एक था नकुल। नकुल और विनोद एक ही डिपार्टमेंट में थे, जिससे उनकी बातचीत ज्यादा होती थी। एक दिन जब नकुल को पता चला कि विनोद का घर उसके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, तो उसने विनोद से कहा, अरे विनोद, तूने बताया नहीं तू शास्त्री नगर में रहता है। मैं भी रोज ऑफिस शास्त्री नगर से होते हुए ही गुजरता हूँ। तो कल से तू हाईवे स्क्वायर पे आ जाया कर, मैं तुझे वहीं से पिक कर लिया करूंगा। विनोद ने भी इस पर हामी भरी। फिर रोज विनोद और नकुल ने साथ ऑफिस आना शुरू किया। दोनों पूरे रास्ते बहुत सारी बातें करते और इसी तरह उनकी दोस्ती गहरी होती गई। समय निकलता गया और विनोद को ऑफिस में 1 साल हो गया। एक दिन विनोद हर रोज की तरह 9:30 बजे हाईवे स्क्वायर पहुंच गया और नकुल की राह देखने लगा। नकुल उस दिन थोड़ा देरी से आया। विनोद देरी होने के कारण झट से बाइक पे बैठा और फिर नकुल से सवाल किया, अरे भाई, आज देरी कैसे हुई? इस पर नकुल ने जवाब दिया, कुछ नहीं, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। तो विनोद ने फिर सवाल किया, कैसे भाई, क्या हुआ था? तो नकुल ने कहा, छोड़ना, इस पे बात नहीं करते। नकुल की आवाज से विनोद को पता चल गया था कि रास्ते का एक्सीडेंट देख उसका मूड खराब हो चुका है। विनोद थोड़ी देर शांत रहा और फिर रोज की तरह विनोद और नकुल बातें करते निकल गए। आखिरकार दोनों ऑफिस पहुंचे। विनोद बाइक से ऑफिस के गेट पे उतरा और नकुल पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। विनोद ने नकुल के लौटने की राह देखी और दोनों एक साथ ऑफिस के अंदर चले गए। विनोद के ऑफिस पहुंचते ही उसके सहकर्मचारियों ने उसके इर्द गिर्द घेरा बना लिया और उनमें से एक ने दुख भरी आवाज में विनोद से कहा, क्या तुम्हें पता चला? मुझे तो अभी अभी बॉस ने बताया। ये बहुत बुरा हुआ। विनोद ने हैरानी के साथ पूछा, क्या हुआ? तुम किस चीज की बात कर रहे हो? इस पे विनोद के सहकर्मचारी संदीप ने जो कहा, उससे विनोद अचंभित हो उठा। संदीप ने बताया कि आज सुबह ऑफिस आते वक्त नकुल की बाइक का एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और नकुल का जगह पे ही स्वर्गवास हो गया। ये बात सुन के विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाकर बोला, क्या बात कर रहे हो? ये देखो नकुल। जैसे ही विनोद ने अपने बगल में देखा, नकुल वहां नहीं था। विनोद ने चारों तरफ नजर घुमाई और वो व्याकुल हो उठा। नकुल कहीं नहीं था। विनोद को इस तरह परेशान देख संदीप बोला, विनोद, तुम अकेले ऑफिस आए हो? जब तुम यहां पहुंचे कोई नहीं था तुम्हारे साथ? संदीप की बात सुन विनोद हक्का बक्का रह गया। विनोद थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्या मजाक कर रहे हो संदीप? मैं नकुल के साथ ही आया हूं। नकुल मेरे साथ ही यहां तक आया था। शायद किसी काम से वो फिर पार्किंग लॉट की तरफ गया होगा। ऐसा फालतू मजाक मेरे साथ मत किया करो। विनोद को गुस्से में देख सब चुप हो गए। उन्होंने सोचा, जिगरी दोस्त की मौत का विनोद को सदमा लगा है। विनोद ने नकुल को फोन घुमाया, पर वो बंद आ रहा था। इससे विनोद विचलित हुआ और पार्किंग लॉट की तरफ भागा। विनोद को परेशान देख
संदीप भी विनोद के पीछे भागा। पार्किंग लॉट पहुंचते ही विनोद ने नकुल को खोजने की कोशिश की। नकुल ना मिलने पर उन्होंने उनकी बाइक ढूंढी, वो भी ना मिली। नकुल और बाइक दोनों ना मिलने पर विनोद को धक्का लगा और उसके दिमाग में कई सवाल घर कर गए कि अगर संदीप सच बोल रहा है तो मैं आया किसके साथ? पूरे रास्ते मैंने इतनी सारी बातें किसके साथ की? इन सब सवालों से विनोद का दिमाग सुन्न हो गया। संदीप ने विनोद का हौसला बढ़ाने का प्रयास किया। भाई, हौसला रखो, हम भी ये समाचार सुन चौंक उठे थे, पर होनी को कौन टाल सकता है? संदीप ने कहा। संदीप ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, नकुल को उसके घर के पास वाले हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ही रखा है। नकुल के घर वाले भी उधर ही है। चलो, हम भी वहीं चलते हैं। विनोद और संदीप हॉस्पिटल पहुंचे और मुर्दा घर की तरफ बढ़े। जैसे जैसे विनोद मुर्दा घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था, उसके जहन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या क्या ये सब सच बोल रहे हैं? कहीं ये सपना तो नहीं? और एक एक सवाल के साथ उसके जिस्म में जैसे बिजली दौड़ रही थी। धड़कनें तेज हो रही थी। विनोद बॉडी के पास पहुंचा और वहां खड़े वार्ड बॉय ने आगे रखी बॉडी के ऊपर से चादर हटाया। सामने का दृश्य देख विनोद के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। गला सूख गया। वह नकुल की ही बॉडी थी और उस पे जो कपड़े थे वही थे जिसमें आज विनोद ने नकुल को देखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।